जी बिल्कुल, देखिए गॉर्डियम आईवीएफ की बात करें, इनकॉर्पोरेट हुई थी ये कंपनी 2015 में। अब जब हम आईवीएफ की बात करते हैं तो एक इमोशनल, जिसे हम बोलते हैं कि साथ में एक इमोशनल जुड़ाव रहता है इस तरह की जब कंपनीज में हम बात करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से ब्लेस करते हैं उन कपल्स को हुँ, जहाँ पे कि कुछ इश्यूज होते हैं। जी, अब इस कंपनी में जब हम आईवीएफ की बात करते हैं तो देखिए आईवीएफ में आपको हमेशा देखना होता है कि नंबर ऑफ साइकिल्स कितनी है। तो ओके। जब मैंने इनकी नंबर ऑफ साइकिल्स की ग्रोथ रेट देखी तो वो मुझे ठीक ठाक लगी। हुँ, और वो मुझे ठीक ठाक इसलिए लगी क्योंकि बहुत बड़ी कंपनीज, जिसमें कि नोवा आईवीएफ एक ऐसा नाम है जो कि इंडिया लेवल पे आईवीएफ सेंटर है, या फिर इंदिरा आईवीएफ, हुँ, ये कुछ ऐसे नाम है जो कि काफी बड़े हैं इनके सामने। तो ओके, वहां पे ग्रोथ रेट बहुत स्ट्रांग है। दूसरी तरफ जब भी आईवीएफ के लिए कोई भी पेशेंट जाता है तो वो इसीलिए जाता है कि वहां पे उसको लगता है कि जो नेचुरल ट्रीटमेंट से उसे सक्सेस नहीं मिली वो आईवीएफ से मिलेगी। हुँ, तो वहां पे हमें सक्सेस रेट देखना बहुत जरूरी होता है। ओके, और जहां इनकी सक्सेस रेट की बात करें तो जो फर्स्ट साइकिल की सक्सेस रेट है वो एक मापदंड होती है आईवीएफ सेंटर्स के लिए या आईवीएफ हॉस्पिटल्स के लिए, कि इनकी एक ही साइकिल में ये कितना परसेंट सक्सेसफुल आईवीएफ से ये प्रेगनेंसी दे पाते हैं। तो हुँ, वहां पे जब मैंने सक्सेस रेट देखी तो वो भी 58%, 59% है। हुँ, अगर ये सक्सेस रेट को अगेन मैं वापस बात कर रही हूँ कि मैं कंपेयर कर रही हूँ इन्हें हुँ, कुछ एक बड़े आईवीएफ सेंटर जो पैन इंडिया पे बेस्ड है, जैसे कि नोवा, इंदिरा हुए, तो जी, वहां पे सक्सेस रेट 60% से काफी से भी काफी ऊंचा है। तो ओके, सक्सेस रेट बहुत जरूरी है। तीसरी बात जो आईवीएफ की होती है कि डॉक्टर कौन है, क्योंकि डॉक्टर की रेपुटेशन सबसे ज्यादा एक इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। आपने नॉर्मल केस में भी देखा होगा कि तो हम कभी भी, चाहे वो कार्डियो हो, चाहे वो ऑन्को हो, चाहे वो ऑर्थो हो, हुँ, वहां पे अगर डॉक्टर की रेपुटेशन अच्छी है तो उस हॉस्पिटल की तरफ अपने आप लोगों का जाना हो जाता है। जी, वैसे ही आईवीएफ में डॉक्टर्स की रेपुटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन डॉक्टर है जो कि आईवीएफ ट्रीटमेंट कर रही है, हुँ, उनका किस तरह का सक्सेस है। तो वो भी एक इम्पोर्टेंट रेशियो रहता है। तो इन सभी पैरामीटर्स को देखते हुए मुझे ये ठीक ठाक लगी। एक ही पॉजिटिव है, इनफैक्ट दो ही पॉजिटिव मुझे इस कंपनी के साथ लगे। सबसे पहले कि पहली लिस्टेड कंपनी ये होगी जब ये लिस्ट हो जाएगी, जो कि आईवीएफ स्पेस में अभी तक हमारे मार्केट्स में, स्टॉक मार्केट्स में लिस्ट होने के लिए आ रही है। तो ओके, उसमें ये पहली कंपनी होगी। दूसरी तरफ आईवीएफ की बात करें तो जिस तरह से हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस हो रहे हैं, वर्किंग हुँ, हुँ, विमेन की जो स्ट्रेंथ है वो पॉपुलेशन में बढ़ती जा रही है। हुँ, स्पेशली लाइफस्टाइल की वजह से मैंने देखा है कि आईवीएफ में सक्सेस, मतलब जो आईवीएफ की ग्रोथ है, ट्रीटमेंट आईवीएफ के थ्रू जो ट्रीटमेंट की ग्रोथ है वो काफी अच्छी ग्रो करेगी। तो ये इंडस्ट्री की ग्रोथ रेट बहुत अच्छी है। हुँ, तो इन दोनों के पैमाने पे मुझे लगता है कि यहाँ पे थोड़ा एक इंटरेस्ट आ सकता है। हुँ, और एक सबसे बड़ी बात है कि इश्यू साइज बहुत छोटा है। हुँ, 165 करोड़ का इश्यू साइज अगर हम बात करें, हुँ, 250 करोड़ से इश्यू साइज से कोई भी छोटा इश्यू अगर आईपीओ आता है मार्केट में लिस्ट हुँ, होने, तो हुँ, वो ट्रेड टू ट्रेड कैटेगरी में लिस्ट होता है, हम सब हुँ, जानते हैं। तो हुँ, वहां पे कुछ अलग ही तरह के मोमेंटम्स आते हैं जो कि एनालिसिस के हिसाब से आप आकलन नहीं कर सकते। ओके, तो ये कंपनी मुझे एकदम एवरेज कंपनी लगी। आईवीएफ के हिसाब से हम बात करें, हुँ, एक ही फीचर है कि पहली कंपनी होगी जो कि आईवीएफ की कंपनी जो लिस्ट होने आ रही है, हुँ, तो वो एक स्कैरसिटी प्रीमियम यहाँ पे शायद कमांड कर ले, या फर्स्ट मूवर एडवांटेज यहाँ पे कमांड कर ले। हुँ, उस हिसाब से हो सकता है कि कुछ एक छोटे मोटे लिस्टिंग गेन यहाँ पे मिल जाए। ओके, लेकिन मैं बहुत ज्यादा इसमें कुछ ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ लॉन्ग टर्म व्यू को लेके, हुँ, क्योंकि पोर्टफोलियो के लिए मुझे लगता है जब दो बड़ी कंपनीज जो कि इंडिया लेवल की वो आएंगी तो वो काफी स्ट्रॉन्ग कंपनीज हैं। हुँ, तो पोर्टफोलियो कैंडिडेट नहीं है, लेकिन लिस्टिंग के दिन छोटे मोटे लिस्टिंग गेन हो सकते हैं, जस्ट इसलिए क्योंकि आईपीओ का साइज बहुत छोटा है। हुँ, पहली ही अपनी तरह की कंपनी है जो मार्केट में लिस्ट होने आ रही है। तो उस हिसाब से अगर लगाना हो तो लगाइए, लेकिन बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट मुझे इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए लगता नहीं है। तो जस्ट छोटे मोटे रिस्क ले सकते हैं, और छोटे मोटे लिस्टिंग गेन के लिए अगर लगाना हो तो इसमें लगाने की सलाह है। पिछले 1 से 2 साल में हमने आईपीओ अपने अपने आईपीओ बाज़ार की ख़ासियत ये रही है कि कुछ नए थीम्स जो है वो आईपीओ के ज़रिए मार्केट में जी एंट्री किए हैं और जैसे कि आपने बताया कि ये भी एक नया ही थीम है जो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड जी होगी कंपनी बिल्कुल। जो लिस्ट होगी और स्ट्रेस लेवल्स आजकल इतने हैं कि नेचुरल कंसेप्शन तो आजकल डिफ़िकल्ट ही लगता है तो मोस्ट ऑफ द कपल्स गो फॉर आईवीएफ और मे बी द फ्यूचर इज़ ब्राइट बट यस अभी जो आपने इसमें कहा एक चीज और थी कि तो इनकी सक्सेस रेट फर्स्ट साइकिल की अगर अबव 60% होती तो होती डेफिनेटली मैं बहुत पॉजिटिव होती। ओके क्योंकि आप कहीं पे भी आईवीएफ सेंटर्स में जाएंगे, जो मैं हमारे आसपास भी मैं बातचीत करती हूँ तो मुझे जो नॉलेज मिली है, तो उसमें सबसे पहले वो ये देखते हैं सक्सेस रेट क्या है, जी कि कितना परसेंट सक्सेस इनका जाता है। तो वो पैमाना थोड़ा इनका और अच्छा होता, हुँ, क्योंकि यहाँ पर पेशेंट सक्सेस की बात नहीं हो रही, यहाँ फर्स्ट साइकिल सक्सेस की बात हो रही है, जी जो कि कुछ एक आईवी। और एक और चीज
चीज, आजकल आप देखेंगे हर जगह आईवीएफ सेंटर खुल गए, तो अनऑर्गेनाइज करेक्ट, मार्केट से कंपटीशन बहुत हाई है। करेक्ट, और करेक्ट, अनऑर्गेनाइज मार्केट में भी कंपटीशन इस तरह का बहुत है कि ज़्यादा। वहां के रेशियोज भी एक्सेप्शनली हाई है। तो जी। ये कंपनी सिर्फ इसलिए अट्रैक्टिव लग सकती है कि पहली हुँ, कंपनी है हुँ। आईवीएफ की जो जी, लिस्ट होने आ रही है, जी। लेकिन बहुत डिटेल में अगर आप एनालिसिस करेंगे और दूसरी कंपनीज जो हुँ, कि आईवीएफ में हैं उनसे कंपेयर करेंगे तो बहुत कुछ यहाँ पे अट्रैक्टिव, बहुत कुछ फिनोमिना नहीं है। इसलिए जी। मैं बोल रही हूँ छोटे मोटे लिस्टिंग गेन हो हुँ, हुँ, तो उसके लिए लगाना हो तो लगाइए, बाकी बहुत इसमें पोर्टफोलियो रख के और पोर्टफोलियो में रखने जैसा ये कंपनी नहीं है। हुँ, हुँ, और छोटे साइज के इशू है इसलिए कुछ भी इसमें ऊपर नीचे हो सकता है, हुँ, तो वो उस पे हम कोई भी कमेंट नहीं कर सकते। तो यही राय है कि अगर लगा सकते हैं, छोटे मोटे लिस्टिंग गेन की इच्छा रखते हैं और रिस्क ले सकते हैं तो लगाइए, जी, नहीं तो रहने भी देंगे तो मुझे लगता है लंबे समय में दुख नहीं होगा। जी।